बहुत बहुत शुक्रिया भाई मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जैसा कि बताया अटल जी ने, मेरा नाम शुभम मिश्रा हुआ, बक्सर बिहार से रहने वाला हूँ और यहाँ से एमबीए कर रहा हूँ। और यूँ ही एमबीए करते वक्त कुछ चंद गज़लें लिख लेता हूँ। बहुत अच्छा। लोग शायर कह देते हैं, तो एक लाइन से शुरुआत करना चाहूँगा कि तुम बिन लिखना था वजूद अपना। अच्छा। तुम बिन लिखना था वजूद अपना, मैं कागज पे खुद को आवारा लिख बैठा। तुम बिन लिखना था वजूद अपना, मैं कागज पे खुद को आवारा लिख बैठा हूँ। और उसी के साथ मैं एक कविता लिखी है वो सुनाने जा रहा हूँ। शीर्षक है ख्वाबों में हमसे यूं इश्क निभा के हकीकत में हमको न कर पाइएगा। और कविता पेश कर रहा हूँ मैं। ऐसे है कि ख्वाबों में हमसे यूं इश्क निभा के हकीकत में हमको न कर पाइएगा। मिलना मुकम्मल जो हो ना सके तो बातों से हमको न बहलाइएगा। जो थामा है हाथों को तन्हाइयों में, जो थामा है हाथों को तन्हाइयों में, महफिलों में हमको न ठुकराइएगा। ख्वाबों में हमसे यूं इश्क निभा के हकीकत में हमको न हमें जाम पीने की आदत नहीं है, हमें जाम पीने की आदत नहीं है। इन नजरों से मैं को न छलकाइएगा। बड़ी मुश्किलों से तो संभला हूँ मैं, अब जाके एमबीए कर रहा हूँ कि बड़ी मुश्किलों से तो संभला हूँ मैं। ये नजदीक आके न बहकाइएगा। ख्वाबों में हमसे यूं इश्क निभा के हकीकत में हमको न कर पाइएगा। यूं दो पल को आकर पनाहों में मेरी, यूं दो पल को आकर पनाहों में मेरी, रुखसत यूं हमसे न हो जाइएगा। चाहत जो होगी बिछड़ने की हमसे, चाहत जो होगी बिछड़ने की हमसे, तो पास हमारे यूं मत आइएगा। ख्वाबों में हमसे यूं इश्क निभा के हकीकत में हमको न कर पाइएगा। और शेर आखिर है कि मुझसे जो नजरें मिलानी नहीं, मुझसे जो नजरें मिलानी नहीं हो, तो आंखों से खंजर न बरसाइएगा। कभी जो मुलाकात हो जाए मुझसे, कभी जो मुलाकात हो जाए मुझसे, छुपा के नजर को गुजर जाए। हकीकत में हमको न कर पाइएगा। और एक और गजल लिखी है, हालांकि ये मेरी पहली गजल है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। इसी से मैंने शुरुआत की थी कि मोहब्बत की नई शुरुआत लिख रहा है, मोहब्बत की नई शुरुआत लिख रहा है। लगता है तुम्हें मेरे साथ लिख रहा है। यूं मिलकर बिछड़ना बिछड़कर मिल जाना, यूं मिलकर बिछड़ना बिछड़कर मिल जाना, लाजमी है रोज नई मुलाकात लिख रहा है। और फकत मैं ही नहीं पूरी कायनात इसमें शामिल है। फकत का मतलब केवल होता है, फकत मैं ही नहीं पूरी कायनात इसमें शामिल है। यकीनन कुछ तो खास लिख रहा है रब। और हैरत है कि तुम मुझे अपनाना चाहती है, हैरत है कि तुम मुझे अपनाना चाहती है, तो क्या मेरी भी फरियाद लिख रहा है रब। एक लाइन होता है, देखिए प्यार मोहब्बत अच्छी चीज है, बट क्या होता है कि जब एक लॉयल रहता है ना तो दूसरा गलती करता है। ये परफेक्ट है, तो उस पे लिखा था कि लड़का लॉयल है और वो अपनी लड़की को डायरेक्ट बोल भी नहीं सकता कि तुम बेवफा हो। तो लड़का कैसे बोलेगा कि तेरे सारे झूठ सच है, मान लिया, हम ही तेरी जिंदगी में बस है, मान लिया। तू देखता नहीं उठा के नजरें किसी को, तू देखता नहीं उठा के नजरें किसी को, हम ही तेरे लिए सब है, मान लिया। तू छुपाता नहीं कोई भी बातें मुझसे, तू छुपाता नहीं कोई भी बातें मुझसे, बस बताता नहीं सच है, मान लिया। पर क्या मेरी दिल की बातें बातें नहीं है, पर क्या मेरी दिल की बातें बातें नहीं है। क्या हमने मोहब्बत में काटी अकेली रातें नहीं है। क्या मैंने नहीं किया है प्यार तुझे तुझसे ज्यादा, क्या मैंने नहीं किया है प्यार तुझे तुझसे ज्यादा। क्या मेरी मोहब्बत तेरे लिए काफी नहीं है। मैं ये नहीं कहता मेरी जान कि तू बेवफा है, मैं ये नहीं कहता मेरी जान कि तू बेवफा है, पर तू वफाएं भी तो मुझसे निभाती नहीं। मैं नहीं कहता मेरी जान कि तू बेवफा है, मैं नहीं कहता मेरी जान कि तू बेवफा है, और वफाएं भी तो मुझसे निभाती नहीं। देखिए प्यार मोहब्बत सब अपनी जगह है, बट हम लड़कों को सबसे ज्यादा प्यार अपने पिताजी से, और ये हम बता नहीं, और सही बात है मैं भी नहीं बता पाता। तो
भगवान का दिया हुआ एक छोटा सा हुनर है शायरी, मैं इसके जरिए अपने पापा को बताता हूँ और आज आप सबको भी शायद आप अपने पिताजी से रिलेट कर पाए इस बात को। और कल मैं सुनाना चाहूँगा, फादर्स डे पे मैंने पिताजी के लिए लिखा था और इसको कि बचपन में मुझे कंधे पर घुमाते थे बाबू, बचपन में मुझे कंधे पर घुमाते थे बाबूजी, मेरी गलतियों पर खुलकर मुस्कुराते थे बाबूजी। आप ही थे ना जिसने मेरी हर बात मानी थी, आप ही थे ना जिसने मेरी हर बात मानी थी, आप ही तो मुझे सोना बेटा कहकर बुलाते थे बाबू। गोद से उतरा तो हाथ बढ़ाया था आपने, गोद से उतरा तो हाथ बढ़ाया था आपने, मुझे अपने पास बैठाया था आपने। गोद से उतरा तो हाथ बढ़ाया था आपने, मुझे अपने पास बैठाया था आपने। माँ से ज्यादा मुझसे लाड लगाते थे बाबूजी, माँ से ज्यादा मुझसे लाड लगाते थे बाबूजी। आप ही तो मेरे कदमों में दुनिया लुटाते थे बाबूजी। मुझे सीने से लगाकर अपना नाम दिया आपने, मुझे सीने से लगाकर अपना नाम दिया आपने। हर शौक पूरे किए, मुझे समाज में सम्मान दिया आपने। और मेरे रास्ते से कंकर भी तो आप ही हटाते थे बाबूजी, मेरे रास्ते से कंकर भी तो आप ही हटाते थे बाबूजी। जो मैं कभी गिर जाऊं तो आप ही उठाते थे बाबूजी। और मेरी हर दुआ में शामिल आपका नाम है, मेरी हर दुआ में शामिल आपका नाम है बाबूजी। आप ही मेरी सुबह, आपसे ही मेरी शाम है। और अपने हाथ को सर पर यूं ही बनाए रखना, अपने हाथ को सर पर यूं ही बनाए रखना बाबूजी। इस दुनिया में भी हम नादान हैं। तो आप ही से जो सुबह लिखा है मैं इसे सुनाकर अपनी जगह लेना चाहूँगा। और ऐसा लिखा है मैंने कि देखिए, एक शायर का सबसे बड़ा चीज क्या होता है? खामोशी। क्योंकि जो एक्सट्रोवर्ट होता है ना, बोलने वाला होता है, वो शायर नहीं हो पाता, जो खुद से बातें करता है वही लिख पाता है। तो एक खामोशी पे मैंने लिखी है आज सुबह ही कि तेरे होते हुए भी फैली है ये खामोशी, तेरे होते हुए भी फैली है ये खामोशी, चमकते चांद की रोशनी है ये खामोशी। लफ्जों में जाया हो जाते हैं जज्बाते दिल, लफ्जों में जाया हो जाते हैं जज्बाते दिल, दर्दे सुकन की मैकसी है ये खामोशी। एक चेहरा है मेरे हयात की रौनक, हयात का मतलब जिंदगी होता है, कि एक चेहरा है मेरे हयात की रौनक, उस चेहरे के चेहरे पर बसी है खामोशी। एक चेहरा है मेरे हयात की रौनक, उस चेहरे के चेहरे पर बसी है खामोशी। और रखना होगा हमें दिल को संभाले, रखना होगा हमें दिल को संभाले, हमारे दिल के दरीचे में बैठी है खामोशी। और होंगे रौनके जमाने के दीवाने बहुत, होंगे रौनके जमाने के दीवाने बहुत, हमें तो पसंद है केवल खामोशी। और रखो समेट के तुम अपने अल्फाज सारे, रखो समेट के तुम अपने अल्फाज सारे।